don't believe अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 2.1 का, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्वेश्चन है जी, वो कह रहे हैं कि इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन सी स्क्वेयर माइनस ए बी एक्स ए इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी सी और इंटू एक्स प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए सी इक्वल ज़ीरो। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है और इसको हमने इक्वल लेके आना है किसके, ए इक्वल आएगा 0 के और ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc। मतलब इस इक्वेशन को हमने इस वैल्यूज़ के इस आंसर के इक्वल लेके आना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जैसे कि आपको ऊपर इक्वेशन दी गई थी वो मैंने यहाँ पर दोबारा से लिखी है, सेम एज़ इट इज़ आपने यहाँ पर लिख लेनी है। जैसे आप इसको लिखेंगे, हमारे पास आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया गया है कि एक्स स्क्वेयर के साथ जो टर्म होती है वो ए की होती है और एक्स के साथ जो टर्म होती है वो बी की होती है और सिंपल वैल्यू हमारे पास सी की होती है। अब देखें यहाँ पर दिस इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। अब इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स इक्वल हैं, और जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल। अब यहाँ पे देखें डिस्क हमारा ज़ीरो के इक्वल आ गया और डिस्क का फार्मूला हमारे पास होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फार्मूले में हमने क्या पुट करनी है, ये सारी वैल्यूज़, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है साइड पे मैंने सारी वैल्यूज़ निकाली हुई हैं। ए की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, और बी की वैल्यू माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी की वैल्यू मेरे पास है बी का स्क्वायर माइनस ए सी। ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर साइड पे लिख ली हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ मैं किस में पुट करने लगा हूँ, डिस्क के फार्मूले में। यहाँ डिस्क के फार्मूले में देखें बी के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये कि जब बी की वैल्यू मैं लिखूँगा इसके ऊपर क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। और इसी तरह -4 फार्मूले का ए की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी हैं सारी। अब यहाँ पे ज़रा आपने गौर करना है, -2 यहाँ पर बाहर भी पड़ा हुआ है और इन टू हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी सी। अगर आप इधर गौर करें इस वाली वैल्यू को, -2 का स्क्वायर अगर हम अलग से लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 4। -2 ख़त्म हो जाता है क्योंकि इवन पावर हो, इवन पावर की वजह से हमारे पास जो नेगेटिव वाला साइन होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4। अब इधर देखें, ये अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये वाली वैल्यू है, ये वाली, यहाँ पर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी सी, इसका भी होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें ये हमारा फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये हमारा बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस मेरे पास बनेगा प्लस बी सी का स्क्वायर, और इसी तरह मेरे पास बनेगा -2ab। अगर मैं इसको आपको साइड पे समझाऊं तो मेरे पास हमारे पास वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये हमारे पास वैल्यू है। वो -2 तो मैंने आपको बता दिया ना किस तरह। ये अगर हमारे पास है वैल्यू तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा ए का स्क्वायर और फर्दर स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ये आ गया -2 इंटू ए और बी, ये आ गया। तो अब इसको अगर हम खोलें, ए की पावर 4 प्लस इसको अलग अलग स्क्वायर दे दें, -2a स्क्वायर बी सी, ये मेरे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये हमने काम किया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और इसी तरह ये -4 ऐसे ही इन दोनों को हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहली टर्म को आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसी तरह दूसरी टर्म को भी आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। देखें, अगर मैं सी स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट पहले हमारे पास बी स्क्वायर आता है फिर सी आता है, तो मैंने क्या इसको अरेंज करके लिखा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसी तरह जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आएगा -a और सी स्क्वायर, और सी क्या होगा, सी का क्यूब बनाएगा। इसी तरह फर्दर हमारे पास ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसके साथ साइन क्या है, माइनस का, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, ए को बी, ए बी को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, बी स्क्वायर के साथ, तो -a बी का क्यूब आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, ए और ए हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा, और बी और सी ऐसे ही आ जाएगा, और इक्वल में क्या है हमारे पास 0 आ गया। देन हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये 4 को कॉमन ले लिया। 4 जब कॉमन आता है तो हमारे पास ये वैल्यूज़ वैसी की वैसी आ जाएंगी। 4 जब कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। अब देखना ये है कि अब यहाँ 4 क्या हो रहा था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब देखें
यहाँ पर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई, इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने क्या किया, 4 को मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल के उस तरफ हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 0, तो वहाँ पे 0 के नीचे आगे डिवाइड होगा तो 0 ख़त्म हो जाएगा, 4 ख़त्म। तो अब देखें हमारे पास वैल्यू बची a की पावर 4 माइनस 2a² bc प्लस b² c² माइनस b² c² प्लस ac का क्यूब प्लस ab का क्यूब माइनस a² bc। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखें यहाँ पर गौर करना है आपने, a की पावर 4 ऐसी और ये वाली वैल्यू ऐसी माइनस 2a² bc ऐसे, और इसी तरह हमारे पास यहाँ से क्या बन रही, ए सी का क्यूब भी ऐसे ही और ए बी का क्यूब भी ऐसे ही, और यहाँ से देखें अगर आप a² bc भी ऐसे ही, यहाँ पर ये दो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, इनको आपने क्या करवा दिया, कैंसिल करवा दिया, बाकी वैल्यूज़ वैसे ही उतार लें। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर इन सब में से ए कॉमन लेता हूँ, ए मैं बाहर निकाल लेता हूँ, सब में एक सेम था ना, यहाँ पर भी ए है, 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 यहाँ पर भी ए है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी होती है, सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे पहली सबसे छोटी पावर ए की पावर 1 थी और सबसे हाईएस्ट ए की पावर 4 थी। तो हमने सबसे छोटी पावर ले ली कॉमन, ए कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, इधर से देखें अगर आप इसको इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए की पावर 3 और इसी तरह माइनस 2abc बचेगा, और यहाँ से ए पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा तो सी क्यूब बचेगा, और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, बी का क्यूब बचेगा, ए पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी सी बच जाएगा, और इक्वल में क्या पड़ा हुआ 0। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमने ए कॉमन तो ले लिया, देखें हमने ए कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर वैल्यू ये ए, इसके ए क्या है, इक्वल किसके, दोनों 0 के इक्वल हैं, ए इक्वल आ गया हमारे पास 0। अकॉर्डिंग टू हमारी जो कंडीशन थी, ए किसके इक्वल आना चाहिए था, 0, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और इसी तरह ए क्यूब माइनस 3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से अगर देखें हमारे पास ए क्यूब माइनस 3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला हमारा बनता है। अगर मैं यहाँ से माइनस 3abc को इक्वल के उस तरफ ले जाऊँ तो मेरे पास ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल में आ जाएगा 3abc। और यही हमारा क्वेश्चन था, हमने इसको ए को 0 के इक्वल लेके आना था और इसको ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इनको आपस में इक्वल लेके आना था। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का अख्ताम होता है। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको कम्प्लीटली समझ आई होगी। अगर किसी स्टेप की ना समझ आई हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, तो मैं इसका रिप्लाई लाजमी करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।